सीधे रुख प्रयागराज का करते हैं, जहां पर महाकुंभ जैसे महाआयोजन के संपन्न होने पर और संपन्न होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुरू से ही अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। सीएम योगी ग्राउंड जीरो पर हर वक्त मौजूद रहे, जमीनी हकीकत देखी, अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। लखनऊ से भी सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ पर नजर रखते नजर आए। सनातन का सबसे बड़ा पर्व महाकुंभ तमाम रिकॉर्ड अपने नाम कर गया, लेकिन ये रिकॉर्ड यूपी सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ की कड़ी मेहनत और लगातार निगरानी की बदौलत बना। महाकुंभ की तैयारी राज्य सरकार की ओर से काफी पहले ही शुरू कर दी गई थी और मकर संक्रांति पर पहले अमृत स्नान के बाद श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब उमड़ा जिसे रोकना असंभव था। हर रोज लाखों की संख्या में लोगों ने स्नान किया। तो खास दिनों में यह आंकड़ा करोड़ों में पहुंच गया। दुनिया के सबसे बड़े पर्व को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिन रात एक कर दिया। कभी प्रयागराज पहुंचे तो कभी 5 कालिदास आवास से ही महाकुंभ की जानकारी ली। मुख्यमंत्री योगी ने महाकुंभ आयोजन के दौरान प्रयागराज का रिकॉर्ड दौरा किया। दिसंबर 2024 में पीएम के साथ विकास कार्यों की सौगात, 8 जनवरी को प्रयागराज का दौरा, 19 जनवरी को महाकुंभ में संतों से मुलाकात, 22 जनवरी को महाकुंभ में कैबिनेट बैठक, 25 जनवरी को विश्व हिंदू परिषद के संत सम्मेलन में हिस्सा, 27 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह के साथ संगम स्नान, 30 जनवरी को हादसे के पीड़ितों से मुलाकात, 1 फरवरी को उपराष्ट्रपति के साथ पहुंचे महाकुंभ, 4 फरवरी को भूटान नरेश के साथ महाकुंभ पहुंचे, 5 फरवरी को पीएम मोदी का स्वागत किया, 10 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे के समय पहुंचे, 16 फरवरी जलवायु सम्मेलन में हिस्सा लेने महाकुंभ पहुंचे। महाकुंभ में राज्य सरकार को 45 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना थी, जबकि यह आंकड़ा बसंत पंचमी तक ही पूरा हो गया। उसके बाद हर दिन नए रिकॉर्ड बनते गए। महाकुंभ को लेकर लगभग 1,500 करोड़ की धनराशि खर्च किए जाने की बात कही जा रही है, जबकि राज्य सरकार का मानना है कि इस महापर्व के सफल आयोजन से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ का फायदा हुआ। मुख्यमंत्री योगी ने खुद एक कार्यक्रम के दौरान मंच से ये बात कही। कुंभ के आयोजन में कुल 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और बदले में अगर उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होता हो और यहां की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती हो, तो मुझे लगता है कि यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए, जिसे हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित कर रहे हैं, उस दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त है और समीचीन है। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान सीएम योगी ने न सिर्फ तैयारियों को समय समय पर परखा, बल्कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव और दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए भी समय निकाला। सीएम योगी ने महाकुंभ के दौरान विपक्ष पर कई बार हमला किया और भारत की एकता और अखंडता को लेकर भी बयान दिया। 16 फरवरी को महाकुंभ में बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि हिंदू होने का मतलब विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है, भारत की एकता और अखंडता की गारंटी देना। भारत अखंड है, सुरक्षित है, तो हम भी उसमें सुरक्षित हैं। हमारे धर्म स्थल सुरक्षित हैं। वही तो संदेश है हमारा महाकुंभ दे रहा है। हिंदू होने का मतलब विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना। हिंदू होने का मतलब भारत की एकता और अखंडता की गारंटी देना। हिंदू होने का मतलब केवल मनुष्य ही नहीं, चराचर जगत की सुरक्षा की गारंटी देना। गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाकुंभ दौरा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति के दौरे के समय भी सीएम योगी प्रयागराज में मौजूद रहे। महाकुंभ में साधु संतों से मुलाकात से लेकर हर खास मौके पर भी सीएम ने खुद नजर रखी और आयोजन को सफल बनाने के लिए जी तोड़ कोशिश की। विनम्रता से कहूंगा कि आयोजन किसी पार्टी विशेष का नहीं था, किसी सरकार का नहीं था। मैं तो बार बार इस बात को कहता रहा हूं कि आयोजन समाज का है, सरकार पीछे है। सरकार सहयोग के लिए, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए एक सेवक के रूप में हम लोग वहां पर हैं।
और एक सेवक के रूप में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने की हमारी जिम्मेदारी है और उस निर्वहन के लिए हम लोग तत्परता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। महाकुंभ के अद्भुत संयोग और संतों की अपील के बाद प्रयागराज में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। कोई अपने साधन से महाकुंभ पहुंचा तो कोई बस, ट्रेन और हवाई जहाज के जरिए। राज्य सरकार की ओर से श्रद्धालुओं की मदद के लिए हर संभव प्रयास किए गए। जाहिर है सीएम योगी की कड़ी मेहनत मशक्कत का ही नतीजा है कि इस बार महाकुंभ ने ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और प्रयागराज में 144 साल बाद आयोजित हुए महाकुंभ ने दुनिया के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले 44 दिनों से जारी इस महाआयोजन में श्रद्धालुओं का ऐसा जनसैलाब उमड़ा जिसने दुनिया भर के बड़े बड़े आयोजनों को पीछे छोड़ दिया। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का महारिकॉर्ड। आस्था अपार, स्नान 66 करोड़ के पार। सनातन धर्म का सबसे बड़ा समागम। प्रयागराज में श्रद्धालुओं के जनसैलाब ने नया इतिहास रच दिया है। पिछले 44 दिन से चल रहे सनातन धर्म के इस सबसे बड़े पर्व में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की संख्या दुनिया के कई देशों की जनसंख्या से भी कई गुना ज्यादा है। यह आयोजन न सिर्फ धार्मिक उत्सव के सबसे विशाल समागम का प्रतीक बना है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक एकता और शक्ति का प्रदर्शन भी महाकुंभ में देखने को मिला। महाकुंभ में उमड़ी इस ऐतिहासिक भीड़ ने दुनिया भर के सबसे बड़े आयोजनों के भी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। 2023 में ब्राजील के रियो कार्निवल में 4 करोड़ 60 लाख लोग पहुंचे थे। 2024 में इराक में अरबईन में 3 करोड़ लोग शामिल हुए। 2024 में जर्मनी के अक्टूबर फेस्ट में 67 लाख लोग शामिल हुए थे और 2024 की हज यात्रा में 18 लाख लोग शामिल हुए थे। लेकिन प्रयागराज में 144 साल बाद आयोजित हुए महाकुंभ ने आस्था और श्रद्धा की ऐसी लहर पैदा की जिससे दुनिया के तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। हालांकि इतने बड़े आयोजन में शासन प्रशासन के इंतजाम, क्राउड मैनेजमेंट के साथ श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए की गई व्यवस्थाएं भी काबिले तारीफ रहीं। महाकुंभ में इस बार महज 8 घंटे में 10,109 हैंडप्रिंट का रिकॉर्ड बना। एक साथ 700 शटल बसों के संचालन का विश्व रिकॉर्ड बना। 300 से ज्यादा कर्मचारियों ने एक साथ नदी की सफाई का रिकॉर्ड बनाया। 15,000 से ज्यादा सफाई कर्मियों ने 10 किलोमीटर क्षेत्र में सफाई अभियान चलाने का रिकॉर्ड बनाया। प्रयागराज में 144 साल बाद आयोजित हुए महाकुंभ ने जहां श्रद्धालुओं के रिकॉर्ड तोड़ भीड़ से इतिहास रचा, वहीं प्रशासन की जबरदस्त तैयारियों ने इस आयोजन को और भी भव्य बना दिया। हाईटेक सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और साफ सफाई की व्यवस्था ने हर किसी को प्रभावित किया। श्रद्धालुओं ने न केवल आस्था की डुबकी लगाई, बल्कि व्यवस्थाओं की भी जमकर तारीफ की। हर किसी की सुविधा का ख्याल रखते हुए किए गए इंतजामों ने महाकुंभ को एक यादगार और सफल आयोजन बना दिया। भले ही महाकुंभ का आज समापन हो रहा है, लेकिन ये एक ऐसा उत्सव बन गया जिसे सदियों तक याद किया जाएगा। सनातन संस्कृति के सबसे विशाल उत्सव की चर्चा इस वक्त हर किसी की जुबान पर है। टीवी में, अखबारों में, रेडियो पर, सोशल मीडिया पर और दुनिया के कोने कोने में इसी उत्सव की चर्चा है। और ये चर्चा इसलिए है क्योंकि इस उत्सव को सफल बनाने के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकार की तरफ से हर स्तर पर प्रयास किए गए। प्यू रिसर्च की 2024 की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में 120 करोड़ लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जबकि 65 करोड़ से ज्यादा लोग महाकुंभ में श्रद्धा की डुबकी लगा चुके हैं।
आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रशासनिक निगरानी को ऐसे ही समझा जा सकता है कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान 18 बार प्रयागराज का दौरा किया। रिसर्च के मुताबिक प्रयाग में एक दिन में सबसे ज्यादा विमानों की लैंडिंग हुई। इस दौरान 204 विमानों की प्रयागराज में एक दिन में लैंडिंग हुई, जिसमें 86 चार्टर और 118 यात्री विमान शामिल हैं। श्रद्धालुओं को प्रयाग पहुंचाने और वहां से लाने के लिए 13,800 से ज्यादा ट्रेनों का संचालन हो चुका है। देश के 50 शहरों से सीधे महाकुंभ के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। साथ ही मेला क्षेत्र में 1.5 लाख से ज्यादा शौचालयों का निर्माण किया गया। यानी महाकुंभ ने दुनिया को ये संदेश देने में कामयाबी हासिल की है कि दुनिया के सबसे प्राचीन और सबसे विशाल उत्सव का क्या महत्व है।